सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पैटर्न मैचिंग इन MySQL। तो सबसे पहले हमारा कल का असाइनमेंट, जिसमें आपको मैंने बोला था एक बुक्स नाम की टेबल क्रिएट करिए, जिसमें 4 कॉलम होनी चाहिए। बुक आईडी, टाइटल, ऑथर और पब्लिश्ड ईयर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। उसमें अपनी मर्जी से डेटा इंसर्ट करिए, पर मेन आपका था कि आपको ये 4 टास्क कंप्लीट करने थे। जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है उसमें जो पब्लिश ईयर है उसके बेसिस पे सॉर्ट करना था। सबसे पहला टास्क आपका ये था। सेकेंड, उसके टाइटल के बेसिस पे सॉर्ट करना था। थर्ड, ऑथर के बेसिस पे सॉर्ट करना था पर इन रिवर्स। और चौथा था जिसमें आपको वेयर क्लॉज को यूज़ करना था इस ऑर्डर के साथ। तो आपको पता चलता कि आप 2 टाइप के डिफरेंट क्वेरीज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इंसर्ट किए थे ये 5 वैल्यूज़, आप देख सकते हैं। तो ये टेबल मेरा क्रिएट हुआ है। सबसे पहले मैंने पब्लिशर के बेसिस पे सॉर्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बुक्स, ऑर्डर बाय, पब्लिश्ड ईयर, असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। वैसे असेंडिंग की रिक्वायरमेंट थी नहीं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि कैसे यूज़ कर सकते। पब्लिश ईयर के बेसिस पे हमारा ये सॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद ऑर्डर बाय टाइटल। अब टाइटल के बेसिस पे हमने इसमें सॉर्ट किया है। तो कैसे किया? सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बुक्स, ऑर्डर बाय, टाइटल, असेंडिंग। नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बुक्स, ऑर्डर बाय, ऑथर, डिसेंडिंग। हमारा जो अगला टास्क था कि ऑथर के बेसिस पे आपको करना था, पर इस बार आपको रिवर्स में करना था। तो रिवर्स में करने के लिए डिसेंडिंग यूज़ करना था। तो ऑथर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है उसमें से। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट था, मैंने वेयर क्लॉज को एक साथ में यूज़ करने के लिए दिया था। पर मेरा क्या था कि मैंने जो डेटा लिया उसमें पब्लिश्ड ईयर जो भी है किसी का भी 2010 से बाहर नहीं है, तो आउटपुट एक भी नहीं है। वरना अगर आता तो वो सारा का सारा पब्लिश्ड ईयर के बेसिस पे सॉर्ट हो जाता। उसके लिए क्वेरी थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिश्ड ईयर इज ग्रेटर देन 2010 एंड ऑर्डर बाय पब्लिश्ड ईयर असेंडिंग। नेक्स्ट आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए एक नया टेबल क्रिएट किया था एनिमे का। और टेबल जो है वो इस प्रकार की होगी, जैसे कि एनिमे आईडी, टाइटल, जेनर, स्टूडियो, रिलीज ईयर, रेटिंग और एपिसोड। उसमें ये 10 टाइप्स के मैंने डिफरेंट एनिमेज दिए हैं। नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, ड्रैगन बॉल जी, डेथ नोट, वन पीस, वन पंच मैन, हंटर हंटर एक्सेट्रा। पैटर्न मैचिंग की हमारी को नीड क्यों आई? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम लोग जब वेयर यूज़ कर रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइटल्स को भी मैच कर पा रहे थे। जैसे यार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे वेयर टाइटल्स इक्वल्स नरूटो, अब नरूटो ही सर्च कर पा रहा था मैं एग्जैक्टली इसके अलावा। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये मैंने एनीमे देखा और मुझे याद ही नहीं है कि एनीमे कौन सा नाम था, पर मुझे ये याद है कि उसके अंदर ड्रैगन था। तो मैं जब डेटाबेस के अंदर सर्च करूँगा कि ड्रैगन करके, तो अगर वेयर क्लॉज को यूज़ करा तो वो सिर्फ ड्रैगन नाम से सर्च करेगा। अब मेरे तो उसके अंदर और भी चीज़ें थी। अब ड्रैगन बॉल जी के अंदर और भी था, तो मुझे ये याद ही नहीं है ड्रैगन बॉल जी है, मुझे सिर्फ ड्रैगन याद है। तो उस बेसिस पे सर्च कैसे करें? सिमिलरली अब मेरे ना स्टार्टिंग में अटैक था, मुझे याद है कि मेरे एक एनिमे है जिसमें स्टार्टिंग में अटैक है, बस बाकी का मुझे आगे का पता नहीं क्या था। तो मैं कैसे सर्च करूँ? वही सेम कि मेरे एंड में नोट था या स्टूडियो का नाम में एनिमेशन था, तो मैं ये सब सर्च करने के लिए वेयर का यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास आया लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर जो है वो हम लोग स्पेसिफाइड सर्च पैटर्न्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम लोग सर्च कर सकते थे। इसके अंदर हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज़ करते थे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को, जैसे कि परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज जो है उसका मतलब है कि उसके पहले या उसके बाद में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं। पर अंडरस्कोर आ गया, इसका मतलब हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को चेक करना चाह रहे हैं। इसको मैं और समझाता हूँ अभी आगे। जैसे इसका आप पहले सिंटैक्स पढ़ लीजिए। यह है उसका सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम का नेम, जहाँ पे हम स्टार करते हैं ऑब्वियसली, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कॉलम नेम, और फिर लाइक आएगा, फिर पैटर्न आएगा। और वो पैटर्न और लाइक वगैरह क्या है अभी आपको एग्जांपल की तरह आगे समझाता हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था आपसे कि अब मेरे को पता है कि मैंने एनीमे देखा है जिसमें सिर्फ ड्रैगन नाम है, तो मैं कैसे पता करूँ कि वो ड्रैगन नाम का एनीमे कौन सा है? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे वेयर टाइटल लाइक परसेंटेज ड्रैगन परसेंटेज। अब इधर इक्वल्स टू यूज़ मत करना, इधर लाइक ही यूज़ करना। इक्वल्स टू जो है वो एग्जैक्ट पैटर्न्स के मैचिंग के लिए काम आता है, इधर लाइक ही यूज़ होता है वाइल्ड कार्ड से। तो परसेंटेज ड्रैगन परसेंटेज का मतलब है कि पहले मुझे पता नहीं है ड्रैगन के क्या था, उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या था, तो मैं परसेंटेज लगा दूंगा पर्टिकुलर ड्रैगन का। तो ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल ये करके था। फिर नेक्स्ट है मेरे पास ऑल एनिमे स्टार्टिंग विद अटैक। अब स्टार्टिंग हो रहा है अटैक से, मुझे ये पता है कि स्टार्टिंग में अटैक है, पर बाद का मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली मैं बाद में परसेंटेज लगा दूंगा। तो इसका क्वेरी हो जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनिमे वेयर टाइटल लाइक अटैक ऑफ ए परसेंटेज। तो अटैक ऑन टाइटन ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे, ये है इसका आउटपुट। तो नेक्स्ट
ऑल एनीमे एंडिंग विद नोट, अब मुझे वापस एंडिंग पता है, स्टार्टिंग नहीं पता, तो मेरा परसेंटेज फिर नोट आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे वेयर टाइटल लाइक परसेंटेज नोट, तो दैट नोट। और ऑल स्टूडियो कंटेनिंग एनिमेशन, एनिमेशन ऐसे स्टूडियोज जिनके अंदर एनिमेशन आ रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे वेयर स्टूडियो लाइक परसेंटेज एनीमे परसेंटेज। मुझे आगे भी नहीं पता पीछे भी नहीं पता, इसलिए मैंने दोनों साइड परसेंटेज लगा दिया। तो वन पीस, ड्रैगन बॉल जी को भी टोय एनिमेशन ने किया, मुझे अभी पता चला। नेक्स्ट, एनीमे के टाइटल्स वेयर सेकंड कैरेक्टर्स इज ए। अब मेरे को अंडरस्कोर आपको सिखाना था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली अलग से लिया था। जैसे इसमें देख सकते हैं कि आपको सारे एनीमे फाइंड करने हैं जिनके सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे बाद का नहीं पता, मुझे सिर्फ पहले का कैरेक्टर पता है कि एक है और उसके बाद ए है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनीमे वेयर टाइटल लाइक पर्स, अंडरस्कोर का मतलब है यहाँ पे एक कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर जो है ए है और बाद का मुझे पता नहीं, तो वो हमारे पास सिर्फ एक नारुतो है जिसमें सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए है, ना पहले का पता ना बाद का पता, पहले का सिर्फ इतना पता है कि एक ही कैरेक्टर है। सो नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, और कल के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, आपको ये 5 टास्क कंप्लीट करने हैं और एक बोनस असाइनमेंट और है। तो सबसे पहले आपको टास्क 1 में यूज़ करना है, ऑब्वियसली ऑर्डर बाय का भी यूज़ करना है और लाइक का भी यूज़ करना है। ऐसे मैंने 5 टास्क दिए हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज यूज़ करने हैं जो हमने पास्ट में सीख रखी है, जैसे कि ऑर्डर बाय, वेयर क्लॉज और क्रिएट, इंसर्ट, अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कॉलम को करना। वो सारे के सारे टास्क इसमें पाँचों में हैं, जिससे कि आपको वापस रिफ़्रेश हो जाएगा मेमोरी में भी क्या है, और कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, एक बार इनको ट्राई करिए खुद से। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले वाले में आपको एनीमे टाइटल्स लेना है जिसमें उसके अंदर बॉल है, मुझे नहीं पता वो स्टार्टिंग में एंड में उसके आगे पीछे क्या है, को समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऑर्डर्ड बाय ईयर, रिलीज ईयर, तो रिलीज ईयर के बेसिस पे आपको ऑर्डर करना है उसको। और फिर उसके बाद आपको एनीमे शो करना है जो कि जिनके स्टूडियो जो है उनके एंडिंग में एनिमेशन है, और उनके टाइटल और स्टूडियो को ही डिस्प्ले करिए और कोई डिस्प्ले मत करना। तो आप बस सिलेक्ट के अंदर आपको स्पेसिफाइड कॉलम यूज़ करने और वापस लाइक का यूज़ करना। और फिर फाइंड ऑल एक्शन और एडवेंचर एनीमे विद रेटिंग अबव 8.5 और ऑर्डर बाय रेटिंग हाईएस्ट फर्स्ट। तो इसमें ऑर्डर करना है और उसकी रेटिंग के बेसिस पे आपको और एक्शन और एडवेंचर एनीमे उसके जेनर के बेसिस पे आपको सर्च करना है। तो ये वेयर क्लॉज का यूसेज है, और यहाँ पे भी फिर वेयर क्लॉज है, एंड और है, मल्टीपल कंडीशनिंग है, फिर इसमें ऑर्डर बाय भी है। फिर इसमें ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टास्क 4, इसमें आपको वो एनीमे फाइंड करने हैं जिनकी स्टार्टिंग वॉवल्स से हो रही है और उनका जेनर जो है वो एक्शन से है। और टास्क 5 जो है इसमें आपको सर्च करना है स्पेसिफिकली 5 लेटर होनी चाहिए स्टार्टिंग में टाइटल के अंदर, या टाइटल के अंदर डेथ होना चाहिए। मैंने इसमें एक चीज़ आपको पढ़ाई है जो कि है अंडरस्कोर। तो टास्क 5 में अंडरस्कोर का एक अलग तरीका यूज़ होगा, जो कि होगा आप अंडरस्कोर को जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार वो कैरेक्टर आ जाएंगे। आपको ये मैं हिंट दे दिया है, तो इधर आपको कितनी बार कैरेक्टर यूज़ करना है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो उतनी बार कैरेक्टर यूज़ करके आप उसके साथ कंडीशन चेक करिए। और आपको एक और एक दे रखा है मैंने कि टाइटल जो है उसमें डेथ होना चाहिए, तो आपको और का यूज़ करना है, लाइक का यूज़ करना है। फिर उसके बाद एक और एक आपको मैंने बोनस की तरह दिया है कि आपको सर्च क्वेरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपको ऐसा एनीमे फाइंड करना है जिस जो पैरेट की तरफ से ना हो, पैरेट स्टूडियो की तरफ से ना हो, और उसका रिलीज़ ईयर जो है वो 2010 के बाद में। बाकी आपको ये 5 और इंसर्ट करनी चाहिए डेटा, जिससे कि आपका और आउटपुट सही हो जाए। आपको जो ये पूरा डेटा है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको यूज़ करिए और ये असाइनमेंट ट्राई करिए खुद से। नहीं होता है तो गूगल करके हिंट लीजिए, पर कॉपी पेस्ट मत करना कभी भी चैट जीपीटी से। सो बाकी थैंक यू।